और जब मैं आ ही गया हूँ तो गम को भगा दीजिए, उदासी को भगा दीजिए, परेशानी और मुश्किलों को भगा दीजिए, क्योंकि जब हम आए तो बात करेंगे वो ऐसी कि लोग हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, ठहाके लगाएंगे और जिंदगी को और हसीन बनाएंगे। वैसे जिंदगी बड़ी हसीन है, पर जिंदगी में समस्याएं भी हो जाती है। एक आदमी डॉक्टर के पास अजीब सी समस्या लेके आया। तो डॉक्टर साहब, मैं अपना जब ये लेफ्ट पाँव जो है ये ऐसे उठा के वापस नीचे करता हूँ, फिर उसके बाद इसको नीचे रख देता हूँ, फिर ये सीधा पाँव उठा के फिर नीचे रखता हूँ, बहुत दर्द होता है। फिर तकलीफ क्या? तकलीफ बताओ। ये तकलीफ यही तो बता रहा हूँ। ये बायां पाँव उठा के नीचे रखता हूँ, फिर दायां पाँव नीचे उठा के रखता हूँ, तो बहुत दर्द होता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा ड्रामा करते ही क्यों? वो पजामा तेरा बाप पहनाएगा। सामान्य सी प्रक्रिया है, तकलीफ हो जाती है जिंदगी में। जैसे एक आदमी क्या 3 आदमियों ने एक साथ अपराध कुछ कर लिया, बड़ा अपराध किया, तीनों को फांसी की सजा। तो आपने देखा फांसी की जब सजा होती है तो रस्सा वस्सा लटकता है और नीचे जो होता है वो एक ऐसा होता है, खुल जाता है, उसमें आदमी तो पानी वानी होता है नीचे। तो सबको दी जा रही थी सजा, तीनों लाइन में खड़े थे, एक को लटकाया, अब वो रस्सा थोड़ा ढीला था, अब वो खुल गया, वो पानी में सीधा तैर के बाहर आ गया। दूसरे के साथ किया, उसका भी रस्सा खुल गया, पानी में तैर के बाहर आ गया। अब तीसरे का और रस्सा ढंग से टाइट करो, मुझे तैरना नहीं आता है। क्योंकि देखिए जिंदगी कोई भी रंग दिखा सकती है। जैसे 2 दोस्त एक सफर पे निकल पड़े, आजकल ना बैग पैक निकल जाते हैं, बैग उठाए और चले गए, जहां जगह मिली वहां रह जाएंगे, जो साधन मिला उससे निकल जाएंगे। एक नई तरह की एक ये जो है एक यात्रा प्रारंभ हुई है कि लोग जिसमें लिफ्ट लेते हैं, बैग लेके निकल जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, कम से कम पैसे खर्च करके यात्राएं करके आते हैं। तो कहीं गए तो कहीं रात हो गई, अब रात हो गई तो उनका यहीं ठहर जाते हैं। तो बैग में थोड़ा सा एक टेंट था, उन्होंने टेंट लगा दिया और टेंट लगा के दोनों सो गए वहाँ पे। अब सो गए तो अचानक एक की आँख खुली और एक ने दूसरे को पूछा तुझे क्या नजर आता है? बोले मुझे विशाल सृष्टि का एक अंश नजर आ रहा है, जिसमें आसमान में बहुत सारे सितारे हैं, उन सितारों के कई लाख मील दूर ये धरती है, धरती पे हम लोग लेटे हुए हैं और हमें ये महसूस कराती है ये सृष्टि कि हम इस सृष्टि के कितने छोटे से तुच्छ से अंश हैं। अबे बोले वो आइंस्टाइन की औलाद, टेंट चोरी हो गया है हमारा। जिंदगी में कहां से कुछ निकला है पता ही नहीं चला। आदरणीय शैलेश जी आपको प्रणाम करता हूँ। शिवा ने अभी बहुत सारी बातें बताई, मैं भी आपको कुछ बातें बताता हूँ। हंसने हंसाने की आपने वो पत्नी की बात करी, मैं आपको एक छंद सुनाता हूँ तो मेरी क्या हालत हो जाती है कहीं बार। किस तरीके की हालत होती है कि कोई वक्र वाक्य जब मुझसे कहा गया हो, शब्द चक्र उठा चक्रधारी बन जाता हूँ। कोई वक्र वाक्य जब मुझसे कहा गया हो, शब्द चक्र उठा चक्रधारी बन जाता हूँ। ऐसे वैसे कर कर पैसे खत्म हो जाए तो यारी की बाजारी में उधारी बन जाता हूँ, यारी की बाजारी में उधारी बन जाता हूँ। पत्नी के माथे का सिंदूर हूँ हुजूर माना, पत्नी के माथे का सिंदूर हूँ हुजूर माना, कभी कभी साड़ी की किनारी बन जाता हूँ, कभी कभी साड़ी की किनारी बन जाता हूँ। मेरी ही कमाई में से पैसे मांगता हूँ जब, मेरी ही कमाई में से पैसे मांगता हूँ जब, याचक की मुद्रा में भिखारी बन जाता हूँ। सोच कैसी हो गई आजकल, आजकल के लड़कों बच्चे जो हैं वो क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर के। मैंने 4 बच्चों की बातें सुनी। पहले ने कहा ज्ञान सिंह कहता था डॉक्टर बनूंगा मैं, सुइया लगाऊं कोई मना नहीं करे। ज्ञान सिंह कहता था डॉक्टर बनूंगा मैं, सुइया लगाऊं कोई मना नहीं करेगा। मान सिंह कहता था अफसर बनूंगा मैं, हुक्म चलाऊं कोई मना नहीं करेगा, हुक्म चलाऊं कोई मना नहीं करेगा। कान सिंह कहता था सिंगर बनूंगा मैं, तो कान सिंह कहता था सिंगर बनूंगा मैं, तो चाहे जैसा गाऊं कोई मना नहीं करेगा। ध्यान सिंह कहता था नेताजी बनूंगा मैं, तो देश को खा जाऊं कोई मना नहीं करेगा। और ये इतने युवा यहाँ पर बैठे हैं, आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी की उपस्थिति है। ये जो आप युवा यहाँ पर बैठे हुए, मैं एक संदेश वाला छंद भी आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। इस देश के क्या हालात हो गए, स्वाभिमान पर चोट सह नहीं पाया कभी वो जवान, नशे का निशान सहने लगा। नशे की नदी की धार टकराई जो यहाँ पे
चेतना का प्यारा सा किनारा ढहने लगा, चेतना का प्यारा सा किनारा ढहने लगा। आजादी के अटल अध्याय भूल कर देखो, आजादी के अटल अध्याय भूल कर देखो, युवा यहाँ पर उन्मादी रहने लगा। केसर के देश में अब कैंसर आ गया है, दूध की जगह अब दारू बहने लगा, दूध की जगह अब दारू बहने लगा, दूध की जगह अब दारू बहने। एक कविता सुनाता हूं, दो नेताओं की बातचीत, एक नेता और दूसरा, दो नेता क्या बातचीत कर रहे हैं, मैं आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं। सुना, एक नेता ने अपने दूसरे नेता मित्र से कहा, यार, एक नेता ने अपने दूसरे नेता मित्र से कहा, यार, आज दशहरे का मेला है, मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ और तू भी बिल्कुल अकेला है, तो छोड़ यार ये काम काज, रावण से मिल लेते हैं आज। छोड़ यार ये काम काज, रावण से मिल लेते हैं आज। तो रावण को जलाने से पहले थोड़ी राजनीति सीख कर आएंगे, फिर इस देश की जनता को खूब बेवकूफ बनाएंगे। पानी से तड़पती हुई जनता को देख अपन दारू पीने जाएंगे, अर्थात पूरी की पूरी रावण की राजनीति अपनाएंगे। इस पर दूसरा नेता बोला कि यार, तूने बात तो बिल्कुल सही साठ बताई है, मेरे समझ में भी पूरी आई है, मगर मेरे मन की कलियां उस मेले में जाने से इसलिए नहीं खिलती है क्योंकि मेरी शक्ल उस रावण से मिलती है, क्योंकि मेरी शक्ल उस रावण से। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत से बात, ये जो तुमने व्यंग कविता सुनाई, अब इतनी लंबी व्यंग कविता की जगह एक पंक्ति में कैसे बात हो सकती है? इसका दूसरा एंगल देखो तुम। ज्यादातर जहां रावण दहन का कार्यक्रम होता है तो रावण दहन के लिए नेता और मंत्रियों को ही बुलाया जाता है, हमेशा वही तीर चलाते हैं वहां खड़े होकर, वही रावण दहन के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा कि सर बताइए ना, रावण दहन के वक्त ये सिर्फ नेता और मंत्रियों को ही क्यों बुलाते हैं? मैंने कहा देखो भैया, अंतिम संस्कार के वक्त तो रिश्तेदार ही आएंगे।